So, hello everyone, long time. एंड आज का आज जो बात करनी है ना, वो हो सकता है कि सबको डाइजेस्ट ना हो। तो अगर ऐसा है दैट यू फील कि नहीं भाई, वी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, तो आई वुड सजेस्ट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अभी ही इस कहानी को क्लोज कर लो एंड यू कैन वॉच वट एवर यूर वॉचिंग, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कंटेंट एंड ऑल दोज थिंग्स कि क्या है वगैरह वगैरह। एंड 15 अगस्त के लिए मुझे था कि यार आई शुड डू समथिंग, इंडिपेंडेंस डे, सच अ स्पेशल डे फॉर अस। वी गॉट इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947। और फिर मुझे समझ आया कि यार व्हाट इज़ 15 अगस्त 1947 फॉर मी। तो आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, मेरे लिए तो इट स्टिल मीन्स द फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर स्ट्रगल, जहाँ देयर लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट फ्रीडम फाइटर्स जिनका नाम उतना अच्छी तरह बताया गया है, कुछ जिनके बारे में उतनी अच्छी तरह नहीं बताया गया है। जैसे सेम राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। जब हम ये चार नाम सुनते हैं हमें समझ में आता है कि यार इन्होंने हमें ये स्वतंत्र करने के लिए क्या क्या नहीं कुर्बान किया है। और अगर हम इस टाइम फ्रेम को भी बढ़ा दें, 1947 तक भी ले आएँ, क्योंकि 1947 के अराउंड एग्जैक्टली डेथ्स नहीं हुई हैं इन चारों की। तो कीपिंग दैट ऑल्सो इन माइंड, लगता नहीं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि 1947 से लेके 2025 तक, मतलब उसके बाद। अच्छा ठीक है, एक बार मान लेते हैं ऑब्वियसली पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ देयर, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड एग्रीकल्चर से, कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल लैंड से लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपन। फिर काफ़ी चीज़ें हुई ऊपर लेवल पर, बट मेन चीज़ों पे कोई बात नहीं हुई। और इस टॉपिक पे बनाते समय मेरे को ध्यान आया कि यार एक टॉपिक है जो मेरे दिल के करीब था नहीं, मतलब मेरा भी आप जैसा ही रिस्पॉन्स था कि पेपर खोला, पेपर में सबसे पहली चीज़ देखी 16 साल की युविका के साथ बलात्कार, और इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पे। बुरा लगा या जो भी, जैसा भी रिस्पॉन्स फील हुआ, बैक टू लाइफ, फ़र्क नहीं पड़ता क्या हुआ है क्या हुआ। बट अभी लगता है कि सिचुएशन सही में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब मेरे लिए, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, क्योंकि इतना बुरा बर्ताव हो चुका है यू नो और जब मैं यहाँ पे एक औरत का नाम लेता हूँ या महिला का नाम लेता हूँ, मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं उस सेंस में नहीं कह रहा कि मेरा उनसे कोई रिश्ता है, राइट। जैसे वो मेरी दोस्त हैं, या मैं उनसे प्यार करता हूँ, या मैं उनसे किसी स्कूल में मिला, या मैं उनके साथ ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे इन जनरल लेवल। मतलब ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक की कोई वजूद है, कोई वैल्यू है इस टॉपिक का, या अभी भी रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, फ्रीडम फॉर वुमेन, ये सिर्फ एक पॉप कल्चर स्टेटमेंट है कि भाई ये लड़कियों के तो ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते, कह रहे सेफ नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ये क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई पॉप कल्चर स्टेटमेंट नहीं है। एक सक्सेस के पर्सपेक्टिव में एक चीज़ कही जाती है, और वो ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल जल्दी बनना है तो एक सॉर्ट ऑफ ये आइडिया है जो कहते हैं कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जियो आज कि कल अगर आप मर भी जाओ
तो भी आपको बुरा ना लगे, आपको लगे कि यार मैंने जो करना था सब किया। माई प्रॉब्लम इज कि एक लड़की के केस में ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। मतलब मैं हंसी में बोल रहा हूँ लेकिन बड़ा सीरियस मामला है कि नहीं पता कि भाई कल क्या होगा। एंड सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मेरी नज़र में आता है तो वो है सबसे भयानक एग्जाम्पल जो हमारे लाइफ के सामने हमने सबने देखा, जो था कि कलकत्ता का केस। हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ होता है और सारे एविडेंस को छुपाया जाता है, फलाना ढमकाना सब चीज़ें होती हैं, हा हुल्लड़ होता है इंस्टाग्राम पे, सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा, हमारी इज्जत नहीं करते, यू डोंट रिस्पेक्ट अस, वुमेन का ये अप्रोच है। कुछ लोग अपना चीख रहे हैं, कुछ अपना चिल्ला रहे हैं। मुझे याद है उस टाइम पे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी मैंने। एक तरफ लड़कियां चिल्ला रही थी, दे वर टॉकिंग अबाउट देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर अस, वी आर नॉट सेफ हियर, ये वगैरह। दूसरी तरफ एक वीडियो थी जहाँ पे था कि एक लड़की का रेप हुआ और उसके भाई ने उस इंसान को मार दिया और उसका गला काट के वो पुलिस स्टेशन के पास जा रहा है और उसके नीचे कमेंट चल रहे थे कि बहुत सही किया, बहुत बढ़िया किया। ये हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारा इंडिपेंडेंस है, ये हमारा 15 अगस्त है, इस 15 अगस्त में हम रहते हैं। और फिर तो इस केस के साथ जो हुआ है वो तो मतलब बोलने लायक ही नहीं है, बात करने के लायक नहीं है। जैसे गवर्नमेंट को फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम मर जाएं जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। हाँ, अगर वो लड़की के कुछ कनेक्शंस हैं, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं या कोई बहुत ही बड़े घर से है तो दिक्कत की बात है, क्योंकि भाई कॉल आ जाएगा उसके पास कि भाई हमारी लड़की गायब है, ढूंढो। सारे इलेक्शन, सारे रेफरेंडम, सब एक ही बकवास। इलेक्शन से पहले इनसे पूछ लो, वी विल प्रोवाइड इक्वालिटी टू वुमेन, वी विल मेक वुमेन मोर सेफ। वही इलेक्शन के बाद, सर हमारी लड़की नहीं मिल रही, सर नहीं ज़रूरी है, सर ज़रूरी मामला है थोड़ा, मतलब हमारी लड़की घर नहीं आई 4-5 दिन से, सर आपने ही तो कहा था अपने मैनिफेस्टो में, कहा था ना आपने कि आप लड़कियों को सेफ रखोगे, कुछ करोगे इस चीज़ के बारे में। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम सो रहे हैं या हमें जीप चढ़ाया जा रहा है। और जब भी इनसे ये सवाल पूछा जाए ये हमेशा कश्मीर दिखाने लगते हैं। देखो ये देखो यश बेटा, ये देखो, ये देखो कश्मीर का मैप दिख रहा है, ये देखो कश्मीर का मैप दिख रहा है, हम कश्मीर लाए तुम्हारे लिए, तुम वहाँ जाओ और अपने घर बनाओ, ठीक है, तुम वहाँ जाओ घर बनाओ, विच इज़ ठीक है, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट ऑब्वियसली। बट भाई मेरी बात समझो, जो तुम्हारा कश्मीर है, जो तुम्हारा प्यार है, वो जो भी है, क्या है मुझे नहीं पता, बट ये तुम्हारा जियोपॉलिटिकल कंसर्न है या कुछ स्पेसिफिक लोगों का जियोपॉलिटिकल कंसर्न है। हम रोज़मर्रा लोगों के केस में ये कंसर्न नहीं है भाई। हम रोज़मर्रा लोगों के केस में ये कंसर्न है कि हम घर से निकले, हम घर से ऑफिस गए, ऑफिस से वापस घर आए और इसके बीच में जो चीज़ें रहीं वो सब सॉर्टेड रहीं। ये हो रहा है, मेरा बस इतना कंसर्न है कि मतलब ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। मतलब ठीक है, हम लोग किसी तरह दिलजीत के गाने सुन के, है ना, मतलब गाड़ी में अपना मस्त लगा के कि अड़िए पानी दा, तो इनको लग रहा है हाँ ये चंगे हैं, इनका कुछ नहीं है, इनको थोड़ा डर लग रहा है किस चीज़ का, है ना। लड़कियाँ अपना गाड़ी वाड़ी चला के आ रही है दिलजीत के गाने सुनते हुए, भाई माइंड स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ना तो हमें कुछ खास इंटरेस्ट है इस चीज़ को डिस्कस करने में। कुछ भी हो जाए मुआवजा के नाम पे 2 लाख ही देते हैं। भाई लड़की खत्म हो गई, लड़की खत्म हो गई, और उसके बावजूद भी
तुम्हें लगता है कि 2 लाख रुपए में मतलब क्या लड़की वापस मिल रही है? एक में माँ बाप ने एक पूरी ज़िंदगी देखी है एक छोटी सी बच्ची के साथ, फिर वो बड़ी हुई, फिर वो नर्स बनी, फिर वो एक ऐसे अस्पताल में गई जहाँ उनको लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, यहाँ तो मतलब इसकी ग्रोथ के लिए सब बढ़िया रहेगा, और फिर उसे उस तरह मरते हुए देखा। अगर लाइव नहीं देखा, थैंकफुली, क्योंकि वो पता नहीं उसके बाद तो अंकल आंटी बचते भी नहीं बचते। यहाँ मैं कलकत्ता की इसकी वापस बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो मेरा आई थिंक गवर्नमेंट से ही पूछना पड़ेगा कि कुछ है, मन है इस चीज़ में कुछ काम करने का। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि तुम ना ऐसा कर लो, तुम एक ब्रैकेट बना लो पैसे का कि हमें भैया इतने पैसे चाहिए, जैसे जैसे वो होते हैं ना, गुंडों को हम देते हैं सुरक्षा के लिए, देते हैं ना पैसे, कि भाई इतने पैसे हम देंगे, आप चीज़ें देख लेना हमारी। तो अगर घर भर का कोई दिक्कत है या कुछ, आप मुझे अमाउंट बता दो, हम जमा कर लेंगे जो भी है। तो कम से कम क्लियर तो हो जाएगा कि हाँ गुंडागर्दी कर रहे हो। हमें यही समझ नहीं आ पा रहा है कि तुम गुंडागर्दी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं यहाँ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ किसी फलाना ढमकाना पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट है, मैं कलकत्ता की बात नहीं कर रहा, मैं एक गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपना काम करें? कोई कंसर्न नहीं बनता? मतलब क्या चल रहा है? क्या आप मुझे इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि यश देखो, अभी का टाइम अलग है, पहले हमारा मन करता था, हम काम नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं करता इस चीज़ों में। हाँ, तुम अगर कोई बड़े परिवार से हो, तुम्हारी कोई जान पहचान है, जैसा कहा जाता है ना नेटवर्किंग एंड ऑल, कॉर्पोरेट में सिखाया जाता है नेटवर्किंग करो भाई, वैसे इधर भी नेटवर्किंग करो, कनेक्शन बनाओ, पॉलिटिशियंस जुड़ो, गुंडों से जुड़ो, तो ठीक चल रहा है तुम्हारा। नहीं तो तुम्हें काटेंगे हम ऐसे ही, हमें कोई टेंशन नहीं है। और तुम्हें जो कुछ कर रहा है कोई परेशान नहीं कर रहे, हमें क्या है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या हो रहा है। ये क्या कंसर्न है, कि क्या क्या बिहेवियर क्या है ये? बिकॉज अंडरस्टैंड, मैं अगर काम करता हूँ तो मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, मेरी इनकन्सिस्टेंसी से लड़कियों की सेफ्टी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप अगर अपना काम नहीं करोगे तो पूरी दुनिया हिल जाएगी भाई। राइट नाउ इन माई ओपिनियन, लड़कियां आर बाय फार द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग मैन एंड वुमेन, आउट ऑफ ओनली वन रीजन, कि उन्होंने देख लिया, फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको। सो वी हैव टू मेक दैट चॉइस कि भाई व्हाट डू वी वांट फॉर आवरसेल्व्स। बट कहीं ये नहीं लगता कि इस तरह नहीं सोचना चाहिए किसी को? क्या मतलब, जब तक किसी लड़की से कोई रिश्ता ना हो, उस इंसान के कोई वजूद नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंस डे मीन्स टू मी। क्या है इंडिपेंडेंस डे? क्या है, कहाँ इंडिपेंडेंस मिल गया, किससे मिल गया हमको इंडिपेंडेंस? एक टाइम था कि न्यूज़पेपर में आता था कि भाई इतने केसेस हुए और अब इतने केसेस कम हुए या इतने केसेस बढ़ गए। कंसर्न ही खत्म हो चुका है, कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से, कुछ सोचना ही नहीं है इस बारे में। क्या है ये? हाँ, वुमेंस डे पे हमें बहुत प्यार आता है, मतलब वुमेंस डे पे तो मतलब ऐसे जो प्यार टूट 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 के जब निकलता है हमारे अंदर से, मुझे तो लगता है कई बार लड़कियों को होता है, वो हुआ क्या इन लोगों को,